निर्जला एकादशी के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह 2 उपाय जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि के विशेष महत्व है। उन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को बाकी सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ आसान उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साल भर की सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साल भर के सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख, सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति होती। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर तुलसी से जुड़ी कुछ आसान उपाय। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि द्वापर युग में भीम ने भी निर्जला व्रत किया था, इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय करके व्यक्ति माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद पा सकता है। जानिए निर्जला एकादशी के दिन कौन से उपाय करना हो सकता है लाभकारी निर्जला एकादशी पर करें यह खास उपाय। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। एक सुबह जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां देखें। मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिल सकता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। 2 किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इस दिन व्रती को अन्य तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। 3 अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय वरुण मंत्र ओम वरुणाय नमः का जाप करें। 4 इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। निर्जल यानी बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार और दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें, किसी मंदिर जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीजें चढ़ाएं। 5 निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक युगीन ऋषि मुनियों द्वारा पंचतत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंचतत्वों की साधना को योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया है। अतः साधक जब 5 तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे न तो शारीरिक कष्ट होते हैं और न ही मानसिक पीड़ा। इस एकादशी के व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। 6 इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करें। 7 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें। कथा जैसे रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण आदि। 8 किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं और भगवान को नारियल, बिल्वफल, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चीजें चढ़ाए। 9 निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है।
10 निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी क्लेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। 11 कौड़ी का उपाय। निर्जला एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 कौड़ियां लेकर हल्दी में इन्हें रंग ले या फिर 7 हल्दी की गांठ के साथ पीले रंग के कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद विधिवत पूजा करें। फिर इस पोटली को तिजोरी, अलमारी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। 12 निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। 13 पीपल के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के जड़ में चढ़ा दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। 14 तुलसी पूजा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की मनाही होती है। ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चरणामृत और पंजीरी का भोग जो तैयार करें, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी कोई कमी नहीं रहती है। 15 निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करें। इस उपाय से घर में यदि क्लेश रहता है तो वह समाप्त हो जाता है और सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 16 अगर किसी की लव लाइफ में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी की आराधना करें और तुलसी को भोग अर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को भी इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। 17 करें विष्णु जी का अभिषेक। निर्जला एकादशी के दिन मां लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 18 करें इस मंत्र का जाप। निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का विधिवत जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी और कुछ अंचलों में पांडव एकादशी पड़ा। कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी का नाम दिया गया है, परंतु ज्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं। 19 शास्त्रों में उल्लेखों के अनुसार मान्यत है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उद्राग्नि कुछ ज्यादा प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे भी एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर ले तो उन्हें सभी 24 एकादशियों, यदि अधिक मास हो तो 26 का फल मिलेगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दिए शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।